वह इंसान जो भरोसा करता है वह जिंदगी में आराम करता है, और वह इंसान जो भरोसा नहीं करता वह परेशान, डरा हुआ और कमज़ोर रहता है। किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जैसे हो अच्छे हो, अपने आप को स्वीकार करो। आपका दिल ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, आपको उसी की सुननी चाहिए। लेकिन जीवन की यात्रा में आपका अंतर्ज्ञान ही आपका शिक्षक होता है। किसी के जैसा बनने की कोशिश न करें, क्योंकि पहले से ही आप अनमोल हैं। आप में सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसे जानने के लिए, अनुभव के लिए अपने पास आना होगा। प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है, वासना भौतिक, अहंकार मनोवैज्ञानिक है। प्रेम आध्यात्मिक है। जो तुम महसूस करते हो तुम वही बन जाते हो। यह तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। आपके सारे विश्वास आपका दम घोटते चले जाते हैं, और सारे विश्वास आपको जिंदा भी नहीं रख सकते। आपका विश्वास ही आपके जीवन को मारता है। तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो मत, खटखटाओ मत, मांगो मत। शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओगे, वो आ जाएगा। तुम शांत हो जाओगे, उसे यहीं पाओगे। तुम शांत हो जाओगे तो अपने को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। जिंदगी अपने आप में ही बहुत सुंदर है, इसलिए जीवन के महत्व को पूछना ही सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अपने मन में जाओ, अपने मन का विश्लेषण करो। कहीं ना कहीं तुमने खुद को धोखा दिया है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वो तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। एक बच्चे को विशाल एकांतता की ज़रूरत होती है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा एकांतता में रहने देना चाहिए, ताकि वह अपने आप को विकसित कर सके। बहुत सुंदर शब्द एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे कि ठोकर खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। जब आप हंस रहे होते हैं तब आप ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। किसी के भी साथ किसी भी तरह की कोई प्रतियोगिता की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हो, आप वही हो। आप पूरी तरह से ठीक हो। आप अपने आप को स्वीकार करो। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते हो तो कोई और उससे आनंदित कैसे हो सकता है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। श्रेष्ठता से सोचने वाला हमेशा तुच्छ कहलाता है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। आपकी तकलीफ़ें आपसे दूर नहीं हो सकती, आप अपनी तकलीफ़ों से दूर हो सकते हो। सबसे ज़्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियाँ दूसरों की अनुमति पर निर्भर करती हैं। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वह हमेशा जीभ पर आता है। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा असली संसार है। बाहर प्यास ही प्यास है, जरा भी तृप्ति नहीं, और भीतर तृप्ति ही तृप्ति है, जरा भी प्यास नहीं। आदमी का दुख न सुविधा से मिटता है, न धन से मिटता है, न पद से, न प्रतिष्ठा से। आदमी का दुख आत्म जागरण से मिटता है। प्रेम तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो सिर्फ व्यापार होता है। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। कोई सूत्र पकड़कर चलने की जीवन में जरूरत नहीं, क्योंकि परिस्थिति रोज बदल जाती है। ये सभी विचार रजनीश ओशो जी के हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।